मेरे एक दर्शक ने टिप्पणी की, क्या होगा अगर ब्रह्मांड की कभी शुरुआत ही न हुई हो? मानवता पृथ्वी पर उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं वाली एकमात्र प्रजाति कैसे बन गई? हमारे मन में चेतना की चिंगारी क्या जगाती है? और आदिम दुनिया की जड़ों से सभ्यता कैसे उभरी? ब्रह्मांड, मानव जाति, चेतना और सभ्यता के बारे में खोज की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड विज्ञान, नृविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और दर्शन शास्त्र में गहराई से उतरेंगे। इन गहन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। हमारी यात्रा ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू होती है। लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले उबलते घने राज्य की कल्पना करें जो एक जबरदस्त विस्तार में फट गया। यह बिग बैंग सिद्धांत का सार है, ब्रह्मांड के जन्म की व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक व्याख्या। यह सिद्धांत एक गूढ़ अवधारणा का प्रस्ताव करता है। एक अचानक उच्च ऊर्जा विस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ, इतिहास, इसकी विशालता, इसकी आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह सभी इस विलक्षण घटना से जुड़े हैं। फिर भी यह एक पेचीदा सवाल उठाता है, इस विशाल विस्फोट से पहले वास्तव में क्या था? क्या कोई अंतहीन शून्य था या शायद कोई दूसरा ब्रह्मांड था? अलग अलग सवालों ने अनगिनत दिमागों को उलझाया है। प्राचीन यूनानियों से लेकर क्वांटम यांत्रिकी के आधुनिक गुरुओं तक सभी वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पहेली से जूझते रहे हैं। यह गहन बहस और शोध का विषय बना हुआ है जो मानव मन की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। और बस इतना ही नहीं, मानवता कैसे विकसित होकर उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं वाली एकमात्र प्रजाति बन गई? हमारी चेतना के पीछे क्या चिंगारी है? आदिम अस्तित्व की गहराई से सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? हम इन पहेलियों की खोज करते हुए एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलेंगे। हमारा अन्वेषण विज्ञान और दर्शन, पुरातत्व और तंत्रिका विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करेगा। यह जिज्ञासा और आश्चर्य की यात्रा है, गहन प्रश्न पूछने और मायावी उत्तरों की तलाश करने की यात्रा। एक यात्रा जो मानवीय भावना की दृढ़ता, रचनात्मकता और ज्ञान की अदम्य खोज का जश्न मनाती है। यह एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से उलझन में डालता रहता है। इसके बाद हमारी यात्रा हमें मानवता की विशिष्टता की ओर ले जाती है। एक प्रश्न हवा में व्याप्त है, हमारे ग्रह पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से हमारे पास इतनी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं क्यों हैं? यह प्रश्न जितना जटिल है उतना ही पेचीदा भी है। उत्तर ब्रह्मांड के रहस्यों की तरह सीधे साधे नहीं हैं। इसके बजाय वे कई सिद्धांतों के साथ हैं जिनमें से प्रत्येक सत्य का अपना दावा करता है। कुछ सिद्धांत द्विपादवाद जैसे कारकों का प्रस्ताव करते हैं, किसी जीव की अपने दो पिछले अंगों या पैरों के माध्यम से चलने की क्षमता। यह विशेषता जो केवल मनुष्यों और कुछ पक्षियों तक ही सीमित है, ने निस्संदेह हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने न केवल हमारी गतिशीलता में सुधार किया बल्कि हमारे हाथों को अधिक जटिल कार्य करने के लिए भी स्वतंत्र किया, जिससे हमारे विकास में सहायता मिली। फिर औजारों के इस्तेमाल के बारे में एक और बहुत ही प्रशंसित सिद्धांत है। औजार बनाने की क्षमता मानव विकास की आधारशिला है। अपने पर्यावरण को अपने फायदे के हिसाब से बदलने की यह क्षमता हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। हमारे शुरुआती पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों से लेकर आज की अत्याधुनिक तकनीक तक औजारों का इस्तेमाल हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। सामाजिक सहयोग एक और कारक है जिस पर कुछ सिद्धांतकार ध्यान देते हैं। समाज बनाने, एक साथ काम करने और सामाजिक नियम और मानदंड स्थापित करने की क्षमता ने हमारे संज्ञानात्मक विकास में बहुत योगदान दिया है। मनुष्य किसी भी अन्य प्रजाति के विपरीत जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाने की क्षमता रखते हैं जो बड़े समूहों के कुशल कामकाज की अनुमति देते हैं। फिर मस्तिष्क के आकार के बारे में सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह मानता है कि हमारे शरीर के आकार की तुलना में हमारे मस्तिष्क का बड़ा आकार हमारी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार मानव मस्तिष्क शरीर के वजन का केवल 2% होने के बावजूद अपनी ऊर्जा का 20% तक उपयोग करता है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं या व्यक्तिगत रूप से हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं की जटिलता को समझा सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है जिससे नए सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के लिए जगह बनती है। इस चल रही चर्चा के बीच एक तथ्य निर्विवाद बना हुआ है, अपनी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ मानवता की विशिष्टता अंतहीन आकर्षण का विषय बनी हुई है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, हम चेतना की पहेली, जागरूकता के व्यक्तिपरक अनुभव का सामना करते हैं। यह विषय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहस और चर्चा का एक सदाबहार स्रोत रहा है। यह एक जटिल विषय है जिसने मानव सभ्यता की शुरुआत से ही दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विद्वानों के बीच विचार और जांच को उकसाया है। चेतना, विशेष रूप से मानव चेतना, एक ऐसी घटना है जो मात्र सोचने की क्रिया से परे है। यह अनुभूति, भावना, ज्ञान और आत्म जागरूकता का एक संयोजन है। यह स्वयं, दूसरों और पर्यावरण की अनूठी समझ है। चेतना केवल जानने के बारे में नहीं है, यह महसूस करने, अनुभव करने और समझने के बारे में है।
इसमें स्वयं और पहचान की भावना, समय और स्थान की धारणा और बहुत कुछ शामिल है। तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के अध्ययन ने चेतना के तंत्रिका सहसंबंधों की पहचान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तंत्रिका सहसंबंध आम शब्दों में विशिष्ट मस्तिष्क तंत्र या प्रक्रियाएं हैं जो कुछ सचेत अनुभवों से जुड़ी होती हैं। विभिन्न इमेजिंग तकनीकों और तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान के उपयोग के माध्यम से विशेषज्ञ मस्तिष्क में कुछ क्षेत्रों और प्रक्रियाओं को इंगित करने में सक्षम हैं, जिन्हें चेतना से जोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क की गतिविधि से जागरूकता को जन्म देने वाले सटीक तंत्र अभी भी मायावी हैं। प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति और हमारे द्वारा एकत्रित ज्ञान के धन के बावजूद चेतना का रहस्य अभी भी बना हुआ है। मस्तिष्क की जटिल और पेचीदा प्रकृति, तंत्रिका नेटवर्क की विशालता, संकेत सभी चेतना के इर्द गिर्द चल रहे रहस्य में योगदान करते हैं। चेतना की उत्पत्ति एक पहेली है, एक जटिल पहेली जिसे हम मनुष्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहेली के टुकड़े अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, भौतिकी और बहुत कुछ और। भले ही हम इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में कुछ प्रगति कर लें, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी हमारी समझ से बाहर है। चेतना को समझने की खोज केवल ज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि मानव होने का अर्थ क्या है, इसका सार समझने की खोज भी है। जैसे जैसे हम चेतना को समझने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम पहेली की जटिलता को बढ़ाते हुए नए टुकड़े खोजते रहते हैं। हालांकि अंतिम लक्ष्य सिर्फ पहेली को सुलझाना नहीं है, बल्कि मानव मन की जटिलता और सुंदरता को समझना है। चेतना की उत्पत्ति एक पहेली है जिसके टुकड़ों को हम अभी भी एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी एक साथ फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी यात्रा एक ऐतिहासिक मोड़ लेती है, क्योंकि हम लेखन और सभ्यता के आकर्षक उद्भव में तल्लीन हो जाते हैं। इस परिवर्तनकारी यात्रा ने समय और स्थान के विशाल विस्तार में फैले मानव नवाचार और बुद्धि की सुबह देखी। पुरातनता के आवरण में लिपटी यह दिलचस्प कहानी हजारों सालों तक फैली हुई है, और यह हमारे पूर्वजों की लचीलापन और सरलता का प्रमाण है। सभ्यताओं का जन्म और विकास कई पर्यावरणीय, सामाजिक और तकनीकी कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम था। इनमें से प्रत्येक तत्व ने अपने अनूठे तरीके से हमारे विकास के प्रक्षेप पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए, पर्यावरणीय कारकों ने वह कैनवास प्रदान किया जिस पर हमारी सभ्यता की कहानी सामने आई। जलवायु परिवर्तन, भूवैज्ञानिक बदलाव और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने मानव अस्तित्व और प्रगति की लय तय की। साथ ही सभ्यता को आकार देने में सामाजिक गतिशीलता भी सहायक रही है। सहकारी समूहों का गठन, सामाजिक मानदंडों की स्थापना और कानूनों और नियमों का संहिताकरण, सभी ने सभ्यता के पहियों को चलाने वाली सामाजिक मशीनरी का गठन किया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सामूहिक, प्रत्येक समाज ने सभ्यता के बढ़ते ताने बाने में संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के अपने अनूठे मिश्रण का योगदान दिया। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पाषाण युग के अल्प विकसित औजारों से लेकर कांस्य युग के परिष्कृत शिल्प तक, प्रौद्योगिकी हमें आगे बढ़ाने वाली प्रेरक शक्ति रही है। प्रत्येक छोटा आविष्कार और नवाचार में प्रत्येक छलांग सभ्यता की इमारत के निर्माण की दिशा में एक कदम था, जिसे हम आज जानते हैं। प्रागैतिहासिक समाजों की सरल सामुदायिक जीवन शैली से लेकर जटिल सभ्यताओं की जटिल संगठित संरचनाओं तक, हम प्रगति की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला देखते हैं। कृषि, जिसने हमें अपने समुदायों को बसाने और विकसित करने की अनुमति दी। शहरीकरण, जिसने शहरों को संस्कृति, वाणिज्य और प्रशासन के केंद्रों के रूप में देखा। शासन, जिसने व्यवस्था और न्याय की स्थापना की। व्यापार, जिसने वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। और संचार, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की कला, मानवीय संपर्क की आधारशिला। फिर भी हर नई खोज, अतीत की हर नई समझ सभ्यता के उदय की हमारी समझ में जटिलता की एक परत जोड़ती है। सभ्यता की कहानी सीधी सादी नहीं है, बल्कि कहानियों, नवाचारों और खोजों की भूल भुलैया है, जिनमें से प्रत्येक हमारे साझा इतिहास की जटिल टेपेस्ट्री में एक और परत जोड़ता है। अंत में हम मानव मस्तिष्क की तकनीक बनाने और उसका उपयोग करने की क्षमता पर आश्चर्यचकित हैं। सरल उपकरणों से लेकर उन्नत कंप्यूटरों तक, ये क्षमता हमारी प्रजाति की उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमताओं को रेखांकित करती है। जबकि हम कार्यों के तंत्रिका आधार को समझते हैं,